नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान की सियासत में इन दिनों वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर बदस्तूर जारी है, लेकिन इन सब के बीच सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट और वसुंधरा राजे का नाम इन दिनों चर्चाओं पर है। और ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये दोनों नेताओं की छवि को इनके ही कैंप के जो छुटभये नेता हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि यदि बात करें वसुंधरा राजे की, तो वसुंधरा राजे कैंप का जो वसुंधरा राजे का नाम इन दिनों चर्चाओं पर है वो वसुंधरा राजे के बयानों की वजह से नहीं है। वसुंधरा राजे कैंप के जो समर्थित जो नेता हैं वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप और कयास लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि प्रहलाद गुंजल के बयान से क्या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन जाएंगी, क्या राजनीतिक परिस्थितियां सुधर जाएंगी। सवाल यह है कि प्रहलाद गुंजल आखिर किसके इशारे पर यह बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे के इशारे पर यह बयानबाजी की जा रही होगी, और यदि वसुंधरा राजे का इशारा नहीं है तो फिर क्यों आखिर प्रहलाद गुंजल ऐसा बयान देकर इस प्रकार से राजनीतिक माहौल बना रहे हैं। दरअसल प्रहलाद गुंजल ने हाल ही में बयान दिया कि वसुंधरा राजे ही राजस्थान की एकमात्र नेता है, वही सर्वमान्य नेता है। दरअसल ऐसे बयान सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे की छवि को कमजोर कर रहे हैं। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक प्रताप सिंह सिंघवी बयान देते हैं कि वसुंधरा राजे ही राजस्थान की एकमात्र नेता है। इसके पहले भी भवानी सिंह राजावत हैं, वो बयान देते हैं कि भाजपा का मतलब ही वसुंधरा राजे है। जबकि मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दूं कि ये ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना हित देख रहे हैं और अपने हित के चक्कर में वसुंधरा राजे की छवि को पतीला लगा रहे हैं। प्रहलाद गुंजल जिनका कोई भरोसा नहीं है कि वो वसुंधरा कैंप में है या किसी और कैंप में है, आज किसके साथ है और कल किसके साथ चले जाएंगे। भवानी सिंह राजावत हाल ही का चुनाव विधानसभा चुनाव जिन्होंने हार का मुंह देखा और उनको चिंता वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने की नहीं सता रही, उन्हें चिंता सता रही है अपने टिकट की, क्योंकि उन्हें पता है प्रदेश अध्यक्ष जाट हैं और जाहिर तौर पर जब जाट हैं तो उनके टिकट के लेने के देने पड़ सकते हैं। टिकट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, उनको ये चिंता दिन और रात सताती है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो ये छुटभये नेता हैं जिस प्रकार से ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये बयानबाजी वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही है, उनकी छवि को धूमिल कर रही है, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि दिल्ली में भी। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी में हालात सामान्य नहीं है। सतीश पुनिया लगातार वसुंधरा राजे के समकक्ष हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि सतीश पुनिया इसमें कोई दो राय नहीं है कि संघ की पहली पसंद है। यदि मुख्यमंत्री का नाम आगे बढ़ाया गया तो उसमें सतीश पुनिया का नाम होगा, और संघ की पसंद सतीश पुनिया अभी से नहीं है, जब वो विद्यार्थी परिषद में थे तब से वो संघ की पसंद है और अभी तक है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रकार से वसुंधरा राजे के जो समर्थित नेता हैं आखिर वो ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं, और इस पर वसुंधरा राजे को भी आगे आकर लगाम कसनी चाहिए, क्योंकि प्रहलाद गुंजल भवानी सिंह राजावत के बयान से वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली है। अब आइए बात कर लेते हैं सचिन पायलट कैंप की। पायलट कैंप के भी हालात कुछ इसी तरीके से हैं, या यूं कहा जाए कि पायलट कैंप भले मौन साध के बैठे हैं, लेकिन उनके कैंप के नेता जिस प्रकार से बयानबाजी करते हैं उसका सीधा नुकसान सचिन पायलट को होता है। अभी हाल ही में बात कर लेते हैं हेमाराम चौधरी के इस्तीफे प्रकरण की। हेमाराम चौधरी इस्तीफा सौंप देते हैं, अगले दिन सचिन पायलट बयान देते हैं मुझे मालूम ही नहीं था कि हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा सौंप दिया। इसमें कहीं ना कहीं कमी सचिन पायलट की है कि उनके कैंप के विधायक इस्तीफा दे देते हैं और सचिन पायलट को मालूम ही नहीं होता। आखिर क्या कारण रहे कि हेमाराम चौधरी ने सचिन पायलट को नहीं बताया कि वो कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि हेमाराम चौधरी अपनी जो वहां की लोकल पॉलिटिक्स है उससे परेशान होकर उन्होंने इस्तीफा सौंपने का फैसला लिया। लेकिन जो विरोधी कैंप है वो ये समझते हैं कि सचिन पायलट के इशारे पर हेमाराम चौधरी ने ऐसे वक्त में माहौल खराब किया, और ये मैसेज
सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंचाया गया कि सचिन पायलट के इशारे पर यह सब किया गया। इसके पहले भी पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह लगातार बयानबाजी करते रहे। तमाम ऐसे विधायक हैं जो बार बार ये कहते रहे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने चाहिए। वेद प्रकाश सोलंकी एक नहीं 1000 बार ये कह चुके कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनना चाहिए। सभी जो जाति धर्म के लोग हैं वो सचिन पायलट को चाहते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ बयानों के दम पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या 10 विधायक बयान दे देंगे इससे सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाएंगे? जाहिर तौर पर इसका नुकसान होता है, वो नुकसान सचिन पायलट उठा रहे हैं। सचिन पायलट युवा है, सचिन पायलट के अंदर इतनी कुव्वत है कि वो वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसी लंबी पारी राजस्थान में खेल सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनके कैंप के विधायक जो बयानबाजी करते आए हैं, सिर्फ अभी की मैं बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी जिस तरह गाहे बगाहे बयानबाजी करते हैं, इसका सीधा नुकसान सचिन पायलट को होता है। मानेसर प्रकरण की बात की जाए, पता नहीं सचिन पायलट किससे सलाह लेकर मानेसर में कैंप करने गए थे, लेकिन इसका कितना खामियाजा कितना नुकसान सचिन पायलट को हुआ है ये हमारे और आपके सामने है। इसका खामियाजा ये हुआ कि गांधी परिवार का जो विश्वास था वो सचिन पायलट से टूट गया। और कहा जा सकता है कि इस मामले में गहलोत की जो जादूगरी है वो जाहिर तौर पर काबिले तारीफ है। गहलोत कैंप के विधायक चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी भी प्रकार की इस प्रकार की अरनगल बयानबाजी नहीं करते हैं। शायद इसी को मुख्यमंत्री गहलोत का एक मजबूत हथियार भी कहा जाएगा। यानी हमने आपको तथ्यों सहित बताया कि किस प्रकार से वसुंधरा और पायलट कैंप के जो छुटभैये नेता हैं वो किस प्रकार से दोनों नेताओं की छवि को राजस्थान से लेकर दिल्ली तक डैमेज कर रहे हैं। ये जाहिर तौर पर चिंतनीय विषय है और पायलट और वसुंधरा को भी इस पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। और फिर से एक बार वही सवाल, यदि प्रहलाद गुंजल और तमाम जो नेता हैं यदि अपने से ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आगे आके इस पर कुछ कहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो बयानबाजी हो रही है इससे कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक माहौल है वो खराब हो रहा है और इसका सीधा नुकसान वसुंधरा राजे को हो रहा है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।